कठिन नहीं है, हर डगर पे जीत मिलती है, बशर्ते वो जनता के विश्वास को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। हम जो कहें उसको करें, इसी बात का जनता ध्यान रखती है और इसीलिए लगातार 35 वर्षों से मुझे आशीर्वाद देने का काम। जनता ने भरोसा दिया है, अब तो जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। कठिन डगर है क्योंकि बिगड़ी व्यवस्था मिली है। पिछले कार्यकाल के कार्य बहुत खराब थे, बहुत से जांच के विषय हैं, बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनमें गंभीर आरोप हैं पिछले चेयरमैन पे। हम इस समय कैंपियरगंज विधानसभा में है। कैंपियरगंज की 2 नगर पंचायत की सीट पीपीगंज और कैंपियरगंज पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है और हमारे बगल में विधायक फतेह बहादुर सिंह जी मौजूद हैं। इनको मंत्री जी के नाम से ही बुलाया जाता है। जिस सीट को भारतीय जनता पार्टी आजादी के बाद से आज तक नहीं जीत पाई, उसको फतेह बहादुर सिंह ने बीजेपी के नाम कर दिया। और कैसे कर दिया मंत्री जी ने इतना कम समय में, लोग आश्चर्यचकित है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी नहीं मान रहे थे कि पीपीगंज जीत लेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं के बल पर ही चुनाव होता है। हम चुनाव जब जीतते हैं 5 साल रात दिन चलते हैं, जनता के बीच में सेवा करते हैं और उसका परिणाम रहा कि जनता ने जो मैंने कहा उस पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिया। नहीं तो ये कभी भारतीय जनता पार्टी की सीट रही नहीं है। आज़ादी के बाद पहली बार ये भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही। मैं समस्त पीपीगंज और कैंपियरगंज के टाउन एरिया के नागरिकों के प्रति आभार, धन्यवाद और इस बात का एहसान जीवन भर मानूंगा कि उन्होंने मेरी बातों पर ये निर्णय देने का काम किया। आपने चुनाव के पहले भी हमारे चैनल से बात करते हुए कहा था कि व्यापारियों का जब उत्पीड़न हुआ था तो कोई नहीं खड़ा हुआ था। मैं खड़ा हुआ था, आज मेरी जरूरत है, इन लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। तो क्या आपको लगता है कहीं कहीं व्यापारी हर वक्त आपके साथ खड़े मिलते हैं? व्यापारी नहीं, समाज के हर वर्ग के लोगों ने मुझे वोट दिया है। मैं इसको अपने लिए वोट मांग रहा था। एक तरह से आम जनता का रुझान बढ़ा, उन्होंने मेरी सेवा को देखते हुए हमारे प्रत्याशी को जिताया। अब हमारा दायित्व तो और बढ़ गया है। पहले 2 इंजन की सरकार थी, आदरणीय मोदी जी और योगी जी के, अब ये तीसरा इंजन टाउन एरिया के माध्यम से जुड़ गया है। तो अब विकास करना और गांव के चौमुखी विकास के लिए हम सबको लग करके आगे काम करना है। कहा जाता है कि आप जो भी चुनाव लड़ते हैं जीत जाते हैं, चाहे जिला पंचायत हुआ, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष हुआ, 7 बार से विधायक हैं। किस फार्मूले से चुनाव लड़ते हैं, जरा और लोगों को भी बताइए। देखिए, परिश्रम, त्याग और एकाग्रता, जिसमें जिस भी राजनीतिक व्यक्ति में अगर ये है कि अपने काम के प्रति अगर आदमी सोच रखे और ये तय कर ले, दृढ़ संकल्प ले ले, कोई काम, कोई डगर कठिन नहीं है, हर डगर पे जीत मिलती है, बशर्ते वो जनता के विश्वास को जोड़ते हुए हम आगे बढ़े। हम जो कहें उसको करें, इसी बात का जनता ध्यान रखती है और इसीलिए लगातार 35 वर्षों से मुझे आशीर्वाद देने का काम। जनता ने भरोसा दिया है, अब तो जिम्मेदारियां और बढ़ेंगी। कठिन डगर है क्योंकि बिगड़ी व्यवस्था मिली है। पिछले कार्यकाल के कार्य बहुत खराब थे, बहुत से जांच के विषय हैं, बहुत से ऐसे मैटर हैं जिनमें गंभीर आरोप हैं पिछले चेयरमैन पे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा चेयरमैन किस तरह से ईमानदारी से काम करे, कोई उंगली ना उठावे, हमें इन चीज़ों पर भी एक ध्यान दे करके आगे काम करना पड़ेगा। क्योंकि जनता की याददाश्त बहुत मजबूत होती है। तो जो हम आज काम करेंगे उसी को याद करके वो आने वाले 5 सालों में फिर निर्णय देगी। इसलिए अच्छा काम करेंगे और एक संदेश अच्छा देंगे। अच्छा, जीत के प्रति आप पहले से आश्वस्त थे? लोग मान रहे थे, लोग कह रहे थे आपके क्षेत्र के लोग कि मंत्री जी लगे हुए तो जीत सुनिश्चित है। देखिए, एक एक कार्यकर्ता, हमने जिन जिन गाँव में जहाँ जहाँ जिसकी रिश्तेदारी थी, पूरे विधानसभा ही ने पूरे जनपद में जहाँ जहाँ जो हमारे संबंधित जिला पंचायत सदस्य हों, चाहे हमारे संबंधित संगठन के भारतीय जनता पार्टी के हमारे सहयोगी बंधु हों, और चाहे वो हमारे प्रधान, बीडीसी, पूरे जिले में जहाँ जहाँ जिसका जहाँ संबंध था, उन सबको मैंने इन चुनाव में लगाया। देखा जाए तो अच्छी सफलता मिली है बीजेपी को। नगर निगमों में लगभग हर सीटों पे भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है। नगर पंचायतों में ठीक ठाक पोजीशन है। क्या कहना चाहेंगे पार्टी के इस फैसले पर, पार्टी के इस प्रदर्शन? पीपीगंज में हमारे प्रतिनिधि हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत की और हमारे संगठन के लोगों ने बड़ी मेहनत की और एक एक कार्यकर्ता फतेह बहादुर बन के चुनाव लड़ा है। वास्तव में हमारे दल के ही कुछ लोग लड़ गए, जिससे हमारा वोट तो बहुत ज़्यादा था। ये 2000-3000 की जीत मैं नहीं, मैं बहुत
हजारों से जीत मान रहा था, लेकिन मैं इस बात को भी मानना चाहिए आपको कि जो बागी बनकर के पार्टी के ही प्रत्याशी लड़े, उन्होंने ही नोट काटा। अब समाजवादी पार्टी 5वें नंबर पे है, उसका कोई वजूद नहीं है मेरे विधानसभा में। तो इसलिए हमारे यहाँ विपक्ष तो है ही नहीं, जो भी है हमारे ही लोगों में से लोग गए और लड़के हमारे खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और उनको मैंने समझाया भी लेकिन नहीं माने। चलिए आगे और उनसे चर्चा करके आगे के लिए रास्ता बनाएंगे। तो इस मुद्दे पर पार्टी नेतृत्व से और लोगों से चुनाव के बाद बैठ के जो कमियां हैं उसको दूर की जाएंगी और उस पर चर्चा की जाएगी। देखिए, पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के नेता हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के दिशा निर्देश पे ही हम लोग काम करते हैं। जो पार्टी का निर्देश होता है, हमारे प्रभारी जी हैं, हम लोग हैं, सब मिलकर के कार्य कर रहे हैं और सफलता भी मिल रही है। ये फतेह बहादुर सिंह जी थे, यहाँ से स्थानीय विधायक हैं, लगातार 7 बार से चुनाव जीत रहे हैं और ये कहा जाता है इनके बारे में कि कोई चुनाव जीत लड़ते हैं तो हारते नहीं है। यही कारण है कि पीपीगंज जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी को जीत के दे दिए, यही कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि पार्टियों की इनकी जरूरत होती है, ना कि इनको पार्टी की जरूरत होती है। बाकी अन्य खबरों के लिए जुड़े जिंदाबाद